जो देखो 10th क्लास आज आपका है लेसन नंबर 22 गीतामृतम। ये बेटा कुछ आपके श्लोक हैं महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन है अपने सामने अपने सभी भाई बंधुओं को देखकर विचलित होता है, तब श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं। उसी गीता के उपदेश में से कुछ लोग जो हैं यहाँ जो है संकलित किए गए हैं। मैं आपको इसकी हिंदी करवाने लगी हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बेटा पहले वाला, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नि भारत सैन्य उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वचन। तम उवाच ऋषिकेश, तब मैंने उसको उवाच मैंने बोले ऋषिकेश किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रसन्न हंसते हुए, भारत किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। सैन्यो उभयो, उभयो का मतलब दोनों, सैन्यो मैंने सेना, मध्य मैंने बीच में, विषिदंतम व्याकुल, इदम यह बचा मैंने बोले दो। अब ये देखो सेकंड लाइन से हमने शुरू करना है। दोनों सेनाओं के बीच में व्याकुल होते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण जी हंसते हुए यह वचन बोले, देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज ततना मोहायति। देहीन अस्मिन यथा, जिस प्रकार जीवात्मा के इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं आती हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति पर धीरज धैर्यवान, तत्र मैंने वहाँ, ना मैंने नहीं, मोहती मैंने विचलित नहीं होता है। वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति पर धैर्यवान वहाँ मोहित नहीं होता है। देख लो बेटा, दोनों सेनाओं के बीच में व्याकुल होते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण जी हंसते हुए यह वचन बोले, जिस प्रकार जीवात्मा के इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं आते हैं, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति पर धैर्यवान वहाँ मोहित नहीं होता। मतलब क्या है बेटा, इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा है कि शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो मरती नहीं है। शरीर के नाशवान होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। आगे देखो, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वसांसि कपड़ों को, जीर्णानि मैंने पुराने, यथा मैंने जैसे, विहाय मैंने छोड़कर, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर, नवानि गृह्णाति नर अप्राणि मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र ग्रहण करता है, तथा शरीरानि विहाय, वैसे ही जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति, वैसे ही दूसरे शरीर को, एक शरीर को छोड़कर मनुष्य जो है, मनुष्य की देह जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। देखो बेटा, तथा वैसे ही शरीरानि विहाय, शरीर को छोड़कर, जीर्णानि अन्यानि, यहाँ आप शरीर को फटा पुराना तो नहीं कहोगे, वैसे ही जीर्णानि अन्यानि, वैसे ही जर्जर हुए शरीर को, जर्जर का मतलब है जो इंसान बूढ़ा हो चुका है, वैसे ही जर्जर हुए शरीर को छोड़कर संयाति नवानि देहि, जो है आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। देखो बेटा, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही मनुष्य जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। अब शरीर तो धारण करता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर रहती है, वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ना एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। ना मैंने ना नहीं, एनम मैंने इस प्रकार, छिदन्ति मैंने काटते, शस्त्राणि मैंने शस्त्र, जो आपके
हथियार होते हैं। ना एनम, ना मैंने नहीं, एनम मैंने इस प्रकार, दहती मैंने जला सकते, पावक मैंने आग। अब देखो इसको किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते। ना एनम दहती पावक, इसको आग जला नहीं सकती। ना च एनम क्लेदयंती आप, और इसको पानी जो है गीला नहीं कर सकता। ना शोषती मारुत, इसको हवा सुखा नहीं सकती। आप देखो बेटा, वही आपने जो सेकंड वाला श्लोक किया था उसमें तो आपका शरीर था। शरीर तो ऐसी चीज़ है जो मिट्टी का पुतला होता है, मिट्टी से बना होता है। उसकी जो है व्यवस्था, जो उसका शरीर जो है उस जर्जर होने पर जो है नष्ट हो जाता है, उसको जला दिया जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन देखो बेटा, तीसरे वाले में उसने कहा है आत्मा के बारे में। तो आत्मा जो है उसको ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना ही उसे हवा सुखा सकती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? आत्मा अमर व अजर है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, हारने पर स्वर्गम प्राप्यसी, तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जीतवा व भोक्ष से महिम, जीतने पर तू, महिम मैंने पृथ्वी का, भोक्ष से मैंने भोगेगा, तू पृथ्वी का सुख भोगेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कुंती के पुत्र उठ, युद्धाय कृत निश्चय, तू युद्ध का निश्चय करके। देखो दोबारा से, हतो वहाँ प्राप्य से स्वर्गम, हारने पर तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, जीतने पर तू पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कुंती के पुत्र, तू युद्ध का निश्चय करके उठ। कहने का मतलब है, अगर तू हार गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो तू स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। आगे है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, समय मैंने समान, कृत्वा मैंने करके, लाभ अलाभौ, जब इसकी संधि करेंगे, लाभ अलाभौ, लाभ और हानि, जया अजयो, जब इसकी भी संधि करेंगे, जय मैंने जीतना, अजयो मैंने पराजय हार। सुख दुख लाभ हानि हार जीत को समान करके, समान समझकर, ततो युद्धाय युज्य सब, तू युद्ध के लिए युज्य सब मैंने जुट जा। ना एवं पापम पाप से, ऐसा ना करने पर तो पाप का भागी बनेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि हार जीत को समान समझकर तू युद्ध के लिए जुट जा, ऐसा ना करने पर तू पाप का भागी बनेगा। उसने कहा है कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप का भागी बनेगा। तुझे क्या करना है? तुझे जितने भी तुझे तेरे सामने खड़े हैं ये सब दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो तूने इसका इन सब का जो है सर्वनाश करना है और संसार में एक नया संचार करना है। आगे देखो, दुखेशु अनुद्विगन्मना सुखेशु विगसप्रिहि, वीतराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेशु अनुद्विगन्मना, दुखों में अनुद्विगन्मना जो व्याकुल नहीं होता, सुखेशु विगसप्रिहि, सुखों की जिससे इच्छा नहीं होती, वीतराग भय क्रोध ऐसे नष्ट हुए लगाव वाले स्थित धीर धैर्यवान व्यक्ति को मुनि उच्यते, मुनि कहा जाता है। देखो, दुखों में जो व्याकुल नहीं होता। अब तेरे को दुख आए हैं कि विनय जी सामने मेरे सब खड़े हैं, मेरे पितामह भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, सब मेरे दुर्योधन वगैरह जो हैं सब मेरे भाई हैं, तो उनको देखकर तो विचलित हो रहा है। तो दुखों में जो व्याकुल नहीं होता, सुखेशु विगसप्रिहि, सुखों की जिससे इच्छा नहीं होती, वीतराग भय क्रोध ऐसे नष्ट हुए लगाव वाले, जो सुख और दुख को समान समझता है, अपने मन में से किसी के प्रति लगाव को हटा देता है, स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति को मुनि कहा जाता है।
आप देखो बेटा, ये आपके श्लोक हैं, ये आपके गीतामृतम के इतने श्लोक आपके हो चुके हैं। ये आपने जो है इनको लर्न करना है और अपनी कॉपी पर भी लिखना है।